चाहे तो राय को पहाड़ बना तो अगर चाहे खंडर को मीनार बना दे। इरादे बदले बनकर टूट जाते हैं। प्रभु जिन्हें प्रभु जी बुलाते पवित्र श्रावण मास में और उसमें भी पवित्र पुरुषोत्तम मास भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं मासों में पुरुषोत्तम मास हूँ। भगवान स्वयं कहते हैं मासों में मैं पुरुषोत्तम मास हूँ। ऐसे पवित्र मास में हम आप शिव महापुराण की यह दिव्य कथा श्रवण कर रहे हैं। ये निश्चित ही हम सबके जीवन में यह बहुत ही विलक्षण समय है कि हम आप सब यहाँ पर उपस्थित होकर के भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करने के लिए आज तृतीय दिवस भगवान के चरणों में तृतीय पुष्प को अर्पण करने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सभी निश्चित ही बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। जिस प्रकार से जिस दिन से ये शिव महापुराण प्रारंभ हुआ है, आप नगर वासियों का जो उत्साह और भक्तिमयी जो वातावरण है, भोले बाबा आप लोगों के ऊपर कितना प्रसन्न है, वो इस बात से ही परिलक्षित होता है कि आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी हुई है और आप लोगों का मन कथा में लग रहा है।
ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। कथा में आना और बैठ कर के कथा सुनना, ये भगवान की कृपा ही है। क्योंकि संसार का जो ये समय अभी चल रहा है, जिसको काल कहते हैं, ये जो काल है वो किसी से नहीं डरता है। काल किसी से नहीं डरता है। कोई भी हो, संसार में जो आया है वो काल का ग्रास बन ही जाता है। काल का ग्रास तो सभी को बनना ही है, लेकिन काल के ऊपर भी कोई महाकाल है। जब हम उस महाकाल के शरण में आ जाते हैं तो फिर उस महाकाल की कृपा से हमको काल का भी भय नहीं रहता है, जो हमको अभय प्रदान करती है। भगवान के शरण में रहने वाले को किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है, क्योंकि उनका जीवन जो है स्वतः ही धर्म में लगा रहता है। आप लोग कभी विचार करिएगा, जब किसी विषय का हमारे मन में कोई भय रहता है, हम जब अकेले में बैठे रहते हैं तो हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई विषय हमारे मन में नहीं रहता, लेकिन हमारे जीवन में कोई ऐसा कार्य उपस्थित भी नहीं हुआ रहता, उसके बाद भी हमको एक डर का अनुभव होता है, एक निराशापन हमको लगता है। उसका कारण क्या है? हमारे भारतीय संस्कृति में जो जीवन शैली है उसका बड़ा महत्व है। उसका जब हम बारीकी से अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि हमारा जो जीवन शैली है, जो हमारे ऋषि मुनि ने जिस प्रकार से इस जीवन शैली का निर्माण किया है, गृहस्थ को कैसे होना चाहिए, संत को कैसे होना चाहिए, ब्राह्मण पुरोहित को कैसे होना चाहिए, प्रजा को कैसे होना चाहिए, राजा को कैसे होना चाहिए, तो एक मार्गदर्शन जो हम सनातनियों को जो प्राप्त हुआ है, ये बहुत चिंतन का विषय है। हम लोग अपने समय को ऐसा ही व्यर्थ में गंवा देते हैं। मैं भी कह रहा था कि हमारे जीवन को अभयता देने वाला भगवान का यह कथा है। तो भगवान की कथा में जब हम आते हैं तो हम निर्भीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम काल के ग्रास में ग्रसने से बच जाते हैं। कैसे बचते हैं? तो वो महाकाल की कृपा से। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की कलकंज जिस प्रकार से अभयता देती है, उसी प्रकार से सिर्फ महाकाल का दर्शन कर लेने से वो अभयता हमको मिल जाती है। कालों का भी काल जो है वो महाकाल है। इसलिए जीवन में जो निर्भीक होकर के निडर पूर्वक जो अपने जीवन को बहुत संयमित और धर्मपरायण होकर के जो जीवन जिएगा, वो निश्चय ही शिवलोक का अधिकारी होगा। शिव महापुराण की जो कथा है वो जगत को पावन करने वाली है। संसार में जितने मनुष्य हैं वो कलयुग का ही प्रभाव है कि अनेक पापों से ग्रसित रहता है। इसके लिए हमको क्या करना है? तो भगवान की कथा सुनना है, भगवान की भजन करना है, भगवान के समस्त चरित्रों का अध्ययन करना है, श्रवण करना है, मनन करना है और निरंतर भगवान में ही लीन रहना है। यही तो हमारे संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको हम सबको अपनाना चाहिए। तो आप लोग
लोग बड़े धन्यवाद के पात्र हैं कि भगवान की दिव्य कथा को सुनने के लिए नित्य प्रति बड़े ही भाव से आप सब आते हैं। आप सभी धन्य धन्य हैं। महाकाल की कृपा, भोले बाबा की कृपा निरंतर आप सबके ऊपर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना हम व्यासपीठ से करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। जो 88,000 सनकादिक ऋषि हैं, उन्होंने जो 88,000 सनकादिक ऋषि हैं, ये जो ऋषि मुनि हैं, इनका आप लोग देखेंगे, चाहे आप सत्यनारायण की कथा सुने, चाहे कोई भी आप ग्रंथ को सुने, उसमें आपको यही सुनने को मिलेगा कि सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया और सूत जी महाराज ने उसका उत्तर दिया। कभी नारद जी ने प्रश्न किया तो कभी ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, कभी भोले बाबा स्वयं कथा कहते हैं, राम की कथा कहते हैं, तो कभी स्वयं कथा को सुनने लगते हैं। ये क्या है? हमारे भारतीय संस्कृति की ये बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है। हमको ये अभिमान भी कभी ये नहीं होना चाहिए कि हम अगर कथा व्यास बन गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको सुनना भी नहीं। सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सुनाना है। संसार में सुनाने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन सुनने वाला नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेंगे। लेकिन जो सुनता है ना, वही सौभाग्यशाली है, क्योंकि उसको सुनने में मन लगता है। हमारे वेद भगवान कहते हैं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। हमारे वेद मंत्र पहले यही कहते हैं कि भद्रम, सुनना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। सुनना, श्रवण करना और उसका मनन करना। भोले बाबा यही कहते हैं। जब याज्ञवल्क्य जी के पास कथा सुनने के लिए, कुंभज ऋषि के पास जब वह कथा सुनने के लिए जाते हैं, तो भोले बाबा वहां जाकर के कथा सुनते हैं। और आगे उसी समय जब कथा सुन रहे थे, तो कुंभज ऋषि भोले बाबा को सुनाते सुनाते इतने गदगद हो जाते हैं कि भोले बाबा स्वयं उनको कथा सुनाते हैं। उसी को गोस्वामी जी लिखते हैं, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कहते भी हैं और सुनते भी। इसलिए श्रवण बहुत ही श्रेष्ठ मार्ग है भगवान तक पहुंचने के लिए। कथा बहुत ही सरल मार्ग है भगवान तक पहुंचने के लिए। जो हम आप सब श्रवण कर रहे हैं, बड़ा ही श्रेष्ठ है। शिव महापुराण का यह दिव्य कथा जो आपके नवगढ़ के इस श्री राम मंदिर के पवित्र प्रांगण में हम सब आप श्रवण कर रहे हैं, बड़ा ही धन्य है। सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को आधा देख करके बड़े ही प्रसन्न होते हैं। बद्रिका आश्रम में, बद्रिका आश्रम में सूत जी सरस्वती नदी के जल को स्नान करने के बाद वह तर्पण कर रहे थे। और तर्पण करते करते सूत जी महाराज कह रहे थे कि हे कलयुग तुम धन्य हो, हे कलयुग तुम धन्य हो, हे कलयुग तुम धन्य हो, ऐसा कह रहे थे। और जो सनकादिक ऋषि हैं वो इसी विषय में चर्चा करने के लिए वहां पहुंच रहे थे कि हम चल करके पूछें कि हमारे इतने युग हैं, 4 युग हैं, इस 4 युगों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? युगों की चर्चा करने के लिए ही वहां उपस्थित हो रहे थे।
व्यास जी महाराज। व्यास जी महाराज के पास पहुंचे, 88,000 ऋषि मुनि व्यास जी के पास पहुंचे और व्यास जी के पास पहुंच करके पूछने लगे कि हे व्यास जी, हे प्रभु, ये जो युग है उसमें सबसे श्रेष्ठ युग कौन है? क्योंकि युगों की चर्चा जब आती है तो जब हम युग की चर्चा करते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो सतयुग के लोगों की आप चर्चा करेंगे तो सतयुग के जो लोग थे वो बड़े ही सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे। सत्य के मार्ग पर चलकर ही भगवान को प्राप्त करते थे। सतयुग में जो व्यक्ति जो होते थे वो 21 हाथ के होते थे। जैसे हम लोग अपने हाथ से जैसे अपने शरीर को नापेंगे तो हम लोग कलयुग के लोग 3.5 हाथ के होते हैं, लेकिन सतयुग में 21 हाथ के हुआ करते हैं। जब समय आगे निकला, त्रेता युग आया, तो वही जो व्यक्ति है वो अपने हाथ से 14 हाथ का हो गया और जब वह द्वापर में आए तो वही 7.5 हाथ का हो गया और कलयुग में आकर के 3.5 हाथ का हो गया। तो ये जो कलयुग का प्राणी है, आप समझ जाइए, हम थोड़ा सा कठोर शब्द में अगर बोले तो कलयुग का जो इंसान है, जो मानव है, जो जीव है, वो गया गुजरा है कहा जा सकता है। क्योंकि न उतना धर्म है, न उतना दान है, न उतना सत्कर्म है, न उतना हमारा अच्छा विचार है, तो इसलिए गया गुजरा ही कलयुग को कहा जाता है। लेकिन श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित ने इसी कलयुग को मारने के लिए जब तैयार हुए तो कलयुग ने कहा कि हे महाराज, मुझ कलयुग में चाहे कितनों बुराई हो, लेकिन मुझ में एक बहुत अच्छाई भी है, उसका भी आप आकलन करें, उस ओर भी आप ध्यान दीजिए। कलयुग कहता है, क्या प्रशंसा करता है, अपने विषय में बताता है कलयुग। कलयुग कहता है, कलयुग केवल नाम कलयुग का सबसे महत्वपूर्ण हम कहें तो कलयुग का सबसे सरल मार्ग है नाम। भगवान का नाम जो व्यक्ति ले लेता है, वो नाम की महिमा कितनी है कि कलयुग से वह व्यक्ति पार हो जाता है। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तन के मात्र से कलयुग से प्राणी धन्य धन्य होकर के भगवान के चरणों तक पहुंच जाता है। यही बात व्यास जी शौनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं कि हे ऋषि मुनि, आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं करना चाहिए कि इस
चारों युगों में सबसे श्रेष्ठ कलयुग है। कलयुग भले ही लोगों का जो जीवन है कलयुग में वो पथभ्रष्ट है, लेकिन कलयुग में नाम जप के प्रभाव से वह व्यक्ति भगवान के चरणों में पहुंच जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कलयुग का व्यक्ति चाहे कितना भी गया गुजरा हो, वो वहां पहुंच जाएगा। हे ऋषि मुनि, कलयुग कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। बिना ही प्रयास के इस भव सागर से व्यक्ति पार हो जाएगा। ये कितना महत्वपूर्ण ये युग है। इस युग में नाम के प्रभाव से कितने लोग पार हो गए हैं। इस नाम की महिमा का बखान जितना भी किया जाए वो कम है। भगवान के नाम की महिमा का बखान कितना भी किया जाए, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, ऋषि मुनि, सिद्ध महात्मा, कोई भी हो, भगवान के नाम का जो वर्णन है उसको कोई नहीं कर सकता है। और इसी कलयुग में जो सौनकादिक ऋषि हैं वो प्रश्न करते हैं कि इस कलयुग में और श्रेष्ठ साधन क्या है। भगवान शिव के चरणों में पहुंचने के लिए वह कौन सा मार्ग है प्रभु, वह कौन सा श्रेष्ठ पूजन विधि है, वह कौन सा पद्धति है जिससे हम सहज ही भगवान शिव के लोक को, भगवान शिव के धाम तक पहुंच सकते हैं। तो भगवान तक पहुंचने के मार्ग के लिए सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों से कहा कि इस पवित्र शिव महापुराण में पार्थिव शिवलिंग का जो विधान है वो बड़ा ही पवित्र मार्ग है, बड़ा ही श्रेष्ठ मार्ग है। तो ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी महाराज, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना चाहिए, किस प्रकार पूजन करना चाहिए, किस प्रकार वंदन करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान के दिव्य नामों का संकीर्तन करना चाहिए। हे प्रभु, आप सब कुछ हमको बताइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, संसार में तो एक ही आधार है, भगवान जो श्री राम है, जो कृष्ण है, जो भोले बाबा है, उनके नाम का संकीर्तन करते हुए, भगवान की दिव्य कथा को सुनते हुए और भगवान का पूजन विधि को भी करते हुए, दिव्य कथा का रसपान करते हुए अपने जीवन को धन्य कर ले, वही इस संसार से पार हो सकता है। इसलिए कुछ क्षण भगवान का नाम संकीर्तन करें, फिर उसके बाद शिवलिंग की महिमा को सुनेंगे हम आप सब।
जब जल में राज जाने महापुराण की जय हो। सौनक ऋषियों को सूत व्यास जी महाराज कलयुग के विषय में बताते हैं और उसी सौनक ऋषियों को पार्थिव लिंग शिवलिंग की पूजा के लिए पूजा का जो विधान है उसके विषय में सूत जी महाराज बताते हैं। और सूत जी महाराज पार्थिव शिवलिंग की पूजा के विधान में बताते हैं कि हे ऋषियों, ये जो शिवलिंग है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी वर्ण का हो, भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का पूजा कर सकता है। और विवेक पूर्वक भगवान की पूजा जब हम करें तो विवेक पूर्वक पूजा करना चाहिए, विवेक होना चाहिए। ज्ञान विवेक भक्ति को, कथा तो भक्ति को बढ़ा देती है। ज्ञान के लिए जब हम सत्संग करते हैं तब हमारा ज्ञान विवेक ये सब बढ़ता है। तो सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि बड़े ही विचार पूर्वक विवेक पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जो पूजन विधि है वो कोई सामान्य व्यक्ति का नहीं है। आप लोग देखे होंगे सांसारिक जीवन में सामान्य से कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा पर आ जाता है तो उसका थोड़ा सम्मान समाज में होने लगता है। और जब उस व्यक्ति के लिए जब हम विचार पूर्वक कोई भी कार्य को करते हैं, कहाँ उनको बैठाना है, कैसे उनके साथ व्यवहार करना है, क्या उनको प्रदान करना है, ये सब जब हम सामान्य व्यक्ति के लिए सोचते हैं तो जो परम पिता परमात्मा है उनकी पूजन के लिए तो हमें विशेष प्रेम और विवेक सब कुछ होना चाहिए। विवेक पूर्वक विवेक जब हम सत्संग करेंगे, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, ना होए बिनु
भगवान की जब पूजा करें तो बहुत विवेक से, प्रेम से, सद्भाव से पूजन करना चाहिए। और इस पूजन से क्या फल मिलता है? तो सूत जी महाराज ने पूजन की विधि तो बताई ही, साथ में कहते हैं कि इसका भगवान शिव के जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जो पूजा कर ले, भले ही उसका मन लग रहा हो, खाली दिखावा के लिए कर रहा हो, फिर भी उनका उद्धार हो जाएगा। देखिए, एक अच्छा दृष्टांत है। भगवान राम पंपा सरोवर में एक बार गए, साथ में लक्ष्मण जी भी थे। उस पंपा सरोवर में एक बगुला था। बगुला, वो बगुला बड़ा ध्यान लगा करके उस पंपा सरोवर में बैठा हुआ था। और कैसे बैठा था? एक पैर से वह बगुला पंपा सरोवर में बैठा था और बैठे बैठे आंख को बंद कर लिया था। आंख को बंद करके एक पैर में खड़े होकर के नासा अवलोकन करते हुए, मतलब आंख को तो वो बंद करके रखा था और अपने जो नाक है, नासिका है, उससे वह अनुभव कर रहा था कि कहां पर क्या हलचल हो रही है। वो अनुभव कर रहा था। भगवान राम देखे उनको और देख करके लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, इस पंपा सरोवर कितना पवित्र यह सरोवर है। भगवान राम कहते हैं कि ये पंपा सरोवर कितना पवित्र है और कितना धन्य है कि उसमें इतना उच्च कोटि का कोई बगुला रहता है जो ध्यान में इतना मग्न है। ये बगुला भी कितना बड़ा योगी है जो इस पंपा सरोवर में ध्यान लगा रहा है। देखिए, देखने का नजरिया यही होता है। हम जो होते हैं हम वही सोचते हैं, हम जो होते हैं हम वही सोचते हैं। भगवान राम का जो जीवन है कितना धर्ममय जीवन है। ऋषि मुनियों ने तो यहाँ तक कहा है कि भगवान का जो जीवन है, संपूर्ण जीवन, जितने लीला उन्होंने किया है, 11,000 वर्ष भगवान ने इस पृथ्वी लोक पर रहा और रहते रहते उन्होंने संपूर्ण जीवन में मानव को एक मार्गदर्शन प्रदान करके साकेत धाम को चले गए। लेकिन उनका विचार देखिए, भगवान कहते हैं कि यह बगुला कितना योगी है। इसलिए योगी है क्योंकि भगवान को लगते हैं। भगवान के मन में न कोई छल है, न कपट है, न राग है, न द्वेष है। वो परम पिता परमात्मा श्री राम कितने परम पवित्र उनका विचार है कि वो बगुला को भी कहता है कि वो संत है। लक्ष्मण जी से पूछा कि ये बगुला बड़ा संत प्रतीत हो रहा है, एक पैर में खड़ा है, आंख को भी बंद किया हुआ है और पता नहीं ध्यान भी लगा रहा है। हो सकता है भोले बाबा का ही ध्यान लगा रहा हो, ध्यान लगा रहा है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, राम जी उनको कहते हैं, पश्य लक्ष्मणः पंपायां बकः परम धार्मिकः। ये पंपा सरोवर का जो बगुला है वो कितना धार्मिक है, कितना धार्मिक है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे प्रभु,
आप धार्मिक तो कह रहे हैं, लेकिन इसके विषय में हमसे अगर आप पूछेंगे तो मैं इनके विषय में कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि ये जो बगुला है, संसार में इनकी कथा सभी जानते हैं, लेकिन आप इनको परम संत कह रहे हैं, तो हो सकता है परम संत ही हो, लेकिन इनके विषय में अगर जानना है ठीक से प्रभु, तो इनके विषय में अगर जानना है तो हमको इनके साथ रहने वालों से ही पूछना चाहिए कि ये बगुला का जो स्वभाव है वो कैसा है। तो भगवान राम ने कहा कि इनके साथ रहते कौन है? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि इनके साथ समय व्यतीत करने वाले ये मछलियां हैं, मछलियों से पूछा जाए कि ये बगुला कैसा है। तो राम जी ने कहा कि अरे मछली रानी, तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि तुमको इस पंपा सरोवर में इतने बड़े धर्मात्मा और इतने बड़े योगी जो बगुला है उसका सन्निधि तुमको प्राप्त हुआ है। तो मछली रानी हाथ जोड़कर कहती है कि महाराज, ये जो बगुला है ना, ये जो भी ध्यान लगा रहा है, ये कोई प्रभु का चिंतन नहीं कर रहा है, ये प्रभु का चिंतन नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये कपट कर रहा है, ये खाली वेश धारण किया है, एक पैर पे खड़ा है योगियों के जैसे, लेकिन ये योग नहीं कर रहा है। ये भले ही ध्यान लगाने जैसा आंख बंद करके बैठा है, लेकिन ये ध्यान नहीं लगा रहा है। तो क्या कर रहा है ये? मछली रानी कहती है कि हे प्रभु, आप साक्षात धर्म हैं, रामो विग्रहवान धर्मः। भगवान राम स्वयं धर्म ही है, आप स्वयं धर्म है प्रभु। और अगर मैं किसी का आपके सामने अगर कुछ बोलूं तो हो सकता है कि उनकी बुराई भी हो जाए। अब जब बुराई, किसी की बुराई करना तो धर्म नहीं है प्रभु, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो क्षमा करिएगा, लेकिन मैं बता रही हूँ, ये जो बगुला है ना, ये परम कपटी है, कपट कर रहा है। जैसे ही हमारी छोटी छोटी मछलियां इनके सामने से गुजरेगी ना, कि उसी चोंच से पकड़ करके तुरंत खा जाएगा। ये कोई ध्यान नहीं कर रहा है प्रभु। तो वही बात राम जी ने जो कहा कि ये संत जैसा प्रतीत हो रहा है, ये कोई धार्मिक प्रवृत्ति जैसे प्रतीत हो रहा है, तो ये पाखंड कर रहा है। तो वैसे ही जो पाखंडी लोग होते हैं, वो दिखावे के लिए ही खाली जो कुछ भी कर रहे हैं। तो शिव महापुराण में ये वर्णन आता है कि भले ही आपका मन न लग रहा हो, भले ही आप मन से कोई काम न कर रहे हो, भले ही आप भगवान शिव के ऊपर जल की धारा मन से न चढ़ा रहे हो सकता है, देखिए हमारे यहाँ माताएं भी बैठी हैं और यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, बड़े भैया लोग भी बैठे हैं। तो कई बार तो पत्नी ही डांटती है, जाओ जल चढ़ा के आओ। तब भैया लोग तैयार होके जल चढ़ाने के लिए मुश्किल से जाते हैं। बात सही है कि नहीं है? बात सही है कि नहीं है, बताइए आप लोग। खैर सब लोगों की बात नहीं है, आप यहाँ जो आए हैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। माताएं डांट फटकार करके जब भेज देंगी कि जाओ मंदिर में जल चढ़ा के आओ, शिव जी में जल चढ़ा के आओ, तब लोग जाते हैं, भले ही वो मन न लगे उनका जल चढ़ाने में।
मगर आपके कहने पर अगर वो जाकर के जल चढ़ा दिया तो भी भगवान शिव कहते हैं कि मैं उनका कल्याण कर ही देता हूँ, चाहे वो मन से करे या ना करे। भगवान राम तो कहते हैं निर्मल मन